जीएसटी में जो है आज ऐसा बात हम बताने वाले हैं जो कि हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आवाज तुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आवाज तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, दिल की है बस इतनी आरज़ू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीएसटी। तो जीएसटी में जो है आज ऐसा बात हम बताने वाले हैं जो कि 90% स्टूडेंट को जो है पता नहीं होता है। जैसे कि देखिए, क्या आपको पता है जीएसटी में जो है 12%, 28% और 30% का मतलब क्या होता है? तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज हम जीएसटी के आंतरिक तक पढ़ेंगे और जीएसटी के आंतरिक तक बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का मतलब क्या होता है और जीएसटी में जो है 18%, 12% का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये सारा वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में पता चल जाएगा और ना ही तो याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी यदि आज ये वीडियो पूरा आप देख लिए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें जो है जीएसटी से जितने भी रिलेटेड है सारा का सारा क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में दे देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप कहने का मतलब है कि जीएसटी का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीएसटी का फुल फॉर्म देखिए है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है? जीएसटी। ध्यान दीजिएगा आप सबसे पहले, जीएसटी क्या है? ये है जीएसटी। क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएसटी का फुल रूप क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीधा समझिए, जीएसटी। क्या? जीएसटी। जी हो गया गुड, ठीक है, क्या हुआ? जी गुड। फिर क्या है? एंड एस क्या है? जीएस सर्विस टैक्स। क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब क्या है? जी क्या हो गया? गुड, ठीक है, जी क्या हो गया? गुड। एस क्या हो गया? एंड सर्विस। टी क्या हो गया? टैक्स। तो जीएसटी क्या हो गया? गुड सर्विस, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये भारत देश जो है, भारत में कब जीएसटी लागू किया गया? तो भारत में जो है बोलेगा जीएसटी कब लागू किया गया, तो भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया। 1 जुलाई 2017 को। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बोला? गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर बोला कि जीएसटी कब लागू किया गया, तो जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। कितना सिंपल सी बात है कि गुड एंड सर्विस टैक्स और यह लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, ये भारत देश जो है, इसमें जो है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था असम। क्या था? असम। भारत में जीएसटी लागू करने वाला, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर बोला जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत का
ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है पहला जीएसटी लागू किया गया? तो ये है असम। क्या है? असम। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, राज्य में कौन आ गया? भारत देश के कौन सा राज्य में पहला जीएसटी लागू किया गया? तो असम। अब देश का नाम आ गया कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, राज्य भारत के किस राज्य में पहला जीएसटी लागू हुआ? असम में। और विश्व का पहला देश कौन है जिसमें जीएसटी लागू किया गया? तो ये है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। देखिए, बोलते बोलते क्या कर लेना है? याद कर लेना है। देखते देखते क्या कर लेना है? याद कर लेना है। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। फिर है, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पहला जीएसटी लागू हुआ? तो असम में। फिर है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसमें पहला जीएसटी लागू किया गया? तो ये है फ्रांस में। ठीक है। 4 क्वेश्चन ऐसे हिलते डुलते क्या हो गया? चुटकी में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कितने भागों में विभाजित है? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो है यह कितने भागों में विभाजित है? जीएसटी का कितना भाग है? मतलब जीएसटी को किन किन भागों में हम बांटे हैं? तो हम बांटे हैं 3 भाग में, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। ठीक है। क्या है? सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया? ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी जो है इसका मॉडल जो है किस देश से लिया गया? तो जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया? तो यह लिया गया कनाडा से। किससे? कनाडा से। जीएसटी क्या बोला? जीएसटी जो है, जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया? तो जीएसटी का मॉडल जो है लिया गया है कनाडा देश से। किससे? कनाडा देश से। ध्यान दीजिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस देश के पहला जीएसटी मतलब किस देश के राज्य में पहला जीएसटी लागू हुआ? तो असम में। राज्य का बात करें तो असम में। और फिर बोला विश्व का किस देश में पहला जीएसटी लागू हुआ? तो किस में हुआ? फ्रांस में। अब बोलता है जीएसटी का मॉडल किसने दिया? तो यह दिया कौन? कनाडा। कौन दिया? कनाडा। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए, जीएसटी का मुख्यालय पूछा कि जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है। जीएसटी काउंसिल में अध्यक्ष कौन होते हैं? कह रहा है जीएसटी काउंसिल में जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। कहा जाता है जिसकी मेहनत में होती है जान, जिसकी मेहनत में होती है जान वह खुद बनाता है अपना पहचान। तो आपका मेहनत में यदि जान है तो खुद आपका अपनी पहचान बनाना होगा। किसी दूसरे को नहीं देखना है, किसी दूसरे को नहीं झांकना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है। तो जीएसटी का जितने भी सवाल हैं इसमें सारा का सारा सवाल आ जाएगा, लेकिन वीडियो को सिर्फ स्किप नहीं करना है। 99% स्टूडेंट जो है इसमें फंस जाते हैं। कुछ इसमें जो है बेहतरीन बताने वाले हैं जो कि आप लोग को चौंका देंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की, वर्तमान में किसमें? वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? अब कह रहा है वर्तमान में, मतलब अभी जो है वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है।
निर्मल सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी कौन सी कर प्रणाली है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? जीएसटी जो है कौन सा कर प्रणाली है? तो जीएसटी कौन सा कर प्रणाली होगा? तो यह प्रणाली है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। क्या है? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जीएसटी संविधान। जीएसटी संविधान संशोधन बिल कौन सा है? देखिए, जीएसटी संविधान संशोधन बिल कौन सा है? तो ये है 101वां संशोधन। कौन सा संशोधन है? 101वां संशोधन। याद रखिएगा कि कभी भी जब किसी को दान देते हैं, खासकर पंडित जी को, तो 101, 201, लेकिन याद रखना है फर्स्ट क्या है? 101। तो 101वां संशोधन। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीएसटी लागू करने का उद्देश्य है एक कर एक बाजार और एक राष्ट्र। क्या है? एक कर एक बाजार और एक राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने जीएसटी लागू किया। देखिए, जीएसटी में भी बहुत देश बहुत राज्य का योगदान है। इसमें क्या कर रहा है? भारत का सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने जीएसटी लागू किया। तो भारत का कौन सा सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जीएसटी लागू किया? तो वो है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। कौन है ये? पुडुचेरी। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने जीएसटी लागू किया, यह है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। नेक्स्ट है जीएसटी। आईजीएसटी किस पर लागू होता है? ध्यान दीजिएगा, बोला आईजीएसटी। तो ये आईजीएसटी जो है यह किस पर लागू किया गया? तो आईजीएसटी लागू किया गया अंतर्राज्यीय लेन देन पर। कहा? अंतर्राज्यीय लेन देन पर। नेक्स्ट है सीजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो सीजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है एसजीसीटी। क्या है? एसजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? क्या बोला? एसजीएसटी जो है यह किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? यह किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी काउंसिल में, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी, ये जीएसटी काउंसिल में, क्या बोला? जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है कुल 34 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? जीएसटी में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी काउंसिल में, किसमें? जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 34 सदस्य होते हैं प्लस एक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है जीएसटी का प्रशासन कौन संभालता है? जीएसटी का प्रशासन जो है यह कौन संभालेगा? तो जीएसटी का प्रशासन जो है यह कौन संभालता है? तो यह संभालता है सीबीआईसी और राज्य कर विभाग दोनों। कौन कौन संभालता है? संभालता है सीबीआईसी और राज्य कर विभाग दोनों। नेक्स्ट है वर्तमान में जीएसटी की दर क्या है? वर्तमान में जीएसटी का दर क्या है?
तो वर्तमान में जो है जीएसटी की दर क्या है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये 18% का मतलब क्या होता है? जैसे कि 100 रुपया का सामान है, ठीक है, तो उस पे 18% जीएसटी है, तो उससे जो है जीएसटी दुकानदार क्या करता है, उस पे जीएसटी लागू करके ही पैसा लेता है, और वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार को जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में जीएसटी का दर क्या है? तो जीएसटी जो है कुछ पे 0%, कुछ पे 5%, 12%, 18% और 28% है, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी में अधिकतम दर कितनी है? तो जीएसटी में जो है अधिकतम दर कितना होगा? तो जीएसटी में अधिकतम दर कितना है? 28%। कितना है? 28%। यहाँ देख लीजिए 0, 5, 12, 18, 28, तो अधिकतम प्रतिशत क्या है? 28%। प्लस केस अलग से, प्लस केस क्या है? अलग से भी लगता है। नेक्स्ट है जीएसटी एन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ पहला था जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स, और अब है जीएसटीएन का फुल फॉर्म। तो जीएसटीएन का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीएन का क्या हो जाएगा? गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी एन किस प्रकार की कंपनी है? जीएसटीएन किस प्रकार की कंपनी है? कहने का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क किस प्रकार की कंपनी है। तो जीएसटीएन किस प्रकार की कंपनी है? ये है नॉन प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी। क्या है? नॉन प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी। क्या? नॉन प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने से पहले, जीएसटी लागू करने से पहले भारत में कितने अप्रत्यक्ष कर थे? क्या बोला? जीएसटी लागू करने से पहले भारत में कितने अप्रत्यक्ष कर थे? तो लगभग 17 प्रकार के। कितने? लगभग 17 प्रकार। नेक्स्ट है रिटर्न फाइल। रिटर्न फाइल करने के लिए, क्या बोला? रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी में कौन सा फॉर्म उपयोग होता है? तो रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी में कौन सा फॉर्म उपयोग होता है? जीएसटीआर फॉर्म। क्या? जीएसटीआर फॉर्म। नेक्स्ट है जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 175 से अधिक। क्या है? 175 से अधिक। नेक्स्ट है जीएसटी नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी नंबर में जो है कुल कितने अंक होंगे? तो कुल अंक 15 अंक है। क्या है? 15 अंक। ध्यान दीजिएगा सफलता जो है त्याग मांगती है। सफलता क्या मांगती है? त्याग मांगती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो नजर आपका कहाँ होना चाहिए? नजर होना चाहिए चांद पे। यदि चांद पे नजर होगा तो लुढ़कते लुढ़कते तारे पे जरूर गिरेंगे। तो अपनी सोच जो है बहुत ऊंचे रखिए, लुढ़कते लुढ़कते थोड़ा बहुत नीचे आकर आ जाएंगे। लेकिन आप यदि नीचे रखते हैं तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सफलता त्याग मांगती है, तो थोड़ा जो है मेहनत करना पड़ेगा सफलता के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जीएसटी नंबर में कुल कितने अंक है? तो 15 अंक है। क्या है? 15 अंक।
HSN कोड का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, HSN कोड का पूर्ण रूप क्या है? अब कह रहा है कि HSN, पहले क्या बोला? पहले बोला GST का फुल फॉर्म, तो GST का फुल फॉर्म क्या था? गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तब बोला GSTN का फुल फॉर्म, तो GSTN का फुल फॉर्म क्या था? गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब कह रहा है HSN कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर क्या है? HSN कोड का पूर्ण रूप क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट है HAC कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो HAC का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो HAC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो HAC कोड का पूर्ण रूप होगा सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। क्या है? सर्विस अकाउंट कोड, ठीक है। SAC कोड, क्या SAC कोड का पूर्ण रूप क्या है? सर्विस अकाउंटिंग और कोड, ठीक। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? अब बोला कंपोजिशन जो है, ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? तो कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? इसका आंसर हो जाएगा छोटे व्यापारियों, करदाताओं के लिए, छोटे व्यापारियों और करदाताओं के लिए। तो ये कंपोजिशन स्कीम जो है किसके लिए है? ये है छोटे व्यापारियों और करदाताओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-वे बिल कब आवश्यकता होता है? ई-वे बिल कब आवश्यकता होगा? तो ई-वे बिल जो है ये कब आवश्यकता होता है? जब माल की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब माल की आपूर्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि स्थानांतरित जब होता है, तब किसकी जरूरत होती है? ई-वे बिल का। किसका? ई-वे बिल का। और ई-वे बिल की आवश्यकता कब होती है? जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।